हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोगों ने 27 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारी 28वीं क्लास है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टिचिंग सीखने वाले हैं। हम लोगों ने सिंपल सूट की कटिंग हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो जैसे कि ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो हमने कट किया था। देख सकते हो आप इस तरह से, ये देखो, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें गला बनाने के लिए हमें पेपर पेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा पेपर पेस्टिंग, ठीक है। मैंने कट करके रखा है लेकिन अभी इसे बनाया नहीं है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसको मैंने कितने लंबाई में और कितना चौड़ाई में लिया है। तो ये हमारा है लंबाई 7 इंच, ठीक है। और इसकी ये जो चौड़ाई है ये हमारी 7 इंच है, यानी कि 7-7 इंच मैंने लिया है। तो इसको आपको किस तरह से निकालना है वो मैं बताती हूँ। इसको हमको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये हमने इसे डबल फोल्ड किया। तो देखो, डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमने सूट में भी 2.5 इंच पर निशान लगाया था। इसके बाद यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा इधर होना चाहिए, जो कि हमारा फोल्ड होके अंदर की तरफ आएगा। अब हमने ये ले लिया, इधर हमारा ये निशान आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी निशान से हमने जब नाप निकाला था तो हमें तैयार कितना चाहिए, 6.5 इंच चाहिए, है ना। हमने जब नाप इस तरह से तिरछे में निकाला था तो तिरछे में ही हमें 6.5 इंच चाहिए। तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा दिया, ठीक है। ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। तो आपको भी क्या करना है, ये विड्थ आपको इतनी ही रखनी है। लेकिन अगर आपको लंबाई एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर आप यहाँ पर लंबाई में थोड़ा ज्यादा बकरम निकालिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसी लाइन से हम क्या करेंगे, ऊपर तक पूरे में लाइन खींच देंगे जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है। अब हमने ये लाइन खींच लिया। इसके बाद आपको चौकोर गला चाहिए तो बस आपको ऐसे ही कट कर लेना है। लेकिन अगर आपको गोल गला चाहिए तो गोलाई कर लेना है। मुझे यहाँ पर गोल गला चाहिए, मुझे चौकोर नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। अगर आप थोड़ा डीप में चाहते हो तो फिर अंदर की साइड को ऐसे आपको गोलाई देना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी गोलाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर की साइड से भी गोलाई करेंगे, क्योंकि हमारा चौकोर में नहीं है तो बाहर भी तो हमें चौकोर नहीं चाहिए, ऐसे ही गोलाई चाहिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा हर जगह से लेते हुए ऐसे गोलाई कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, बाहर से कट कर लेंगे और अंदर से भी इसे कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बकरम जो है चिपकाने वाला है। जब मैंने आपको सारा सामान दिखाया था वहां पर मैंने आपको 3 बकरम दिखाए थे, जो कि एक हमारा चिपकाने वाला था, एक सिंपल सा था जो हमें फोल्ड करना था, और एक पेपर पेस्टिंग थी जिससे हम लोग डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको 3 बकरम दिखाया था। तो जिसमें मैंने आपको यहाँ पर चिपकाने वाला बकरम लिया है, इसी को यूज करना सिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे साइड से बाहर से कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अंदर से और बाहर से वैसे ही कट कर लिया है। तो ये हमारा पूरा गला निकल के आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेम इतना ही कपड़ा लेना है, इसी के बराबर से। तो मतलब इससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा हर जगह से लेना है। तो हमने ये लिया और इधर साइड आपको हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया, इधर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इसे कट कर लेंगे। तो देखो, ये हमारा एक पार्ट हो गया, यानी कि ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब सेम इसी तरह से बैक पार्ट का गला भी कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे भी कट कर लिया है। तो ये दोनों गला हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक हमारा फ्रंट पार्ट है और एक बैक पार्ट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको लिख भी लेना है फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट। तो मेरे दोनों बराबर हैं तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, क्योंकि चाहे फ्रंट पार्ट का लग जाए चाहे बैक पार्ट का, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेम गला लिया हुआ है लंबाई में। अगर आपने लंबाई में कम ज्यादा लिया है तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट लिख लेना, ठीक है, जिससे कि हमें गलत गला नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा पार्ट भी यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको इसी तरह से चिपका लेंगे, ऐसे ही बराबर से रखना है और इसमें हमें प्रेस लगा लेना है। तो प्रेस लगाने से क्या होगा, ये हमारा कपड़े में बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, बस इसमें मैं अब यहाँ पर प्रेस लगा के लाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से प्रेस लगा लिया है। तो देख सकते हो आप, ये हमारा चिपक चुका है बकरम कपड़े पर। इसी तरह से इसको भी हमने चिपका लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बराबर से 1/2 इंच, ये देखो यहाँ पर जैसे हमारा गोलाई में है ना,
हर जगह से 1/2 इंच गोलाई पर यहाँ पर कट कर लेंगे और यहाँ ऊपर से पूरा कपड़ा कट करके इसके बराबर से निकाल देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इतना कट करने के बाद हमको क्या करना होता है, ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम ऐसे पूरा फोल्ड करके यहाँ पर बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरे कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी होती है। अब इसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम अपने गले पे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो किस तरह से करते हैं, तो एक पार्ट हम ले लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट ले लेती हूँ। अभी ये हमने अपना फ्रंट पार्ट लिया। ठीक है, और ये जो है हमारा गला, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसको हम बिल्कुल बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बीच का सेंटर निकल आएगा। इस तरह से हमने फोल्ड किया। ये हमारी बीच में जो लाइन दिख रही है, यहीं पर हम इस तरह से चाक से निशान खींच लेंगे एक लाइन पर। ये हमने खींच लिया। अब इसके बाद ये जो हमारा सूट है, ठीक है, तो सूट का भी हमें सेंटर निकालना है। इसको हम बराबर से ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर ऐसे हाथ से प्रेस कर लेंगे तो इधर भी लाइन हमारी बन जाएगी। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो देखो ये हमारा उल्टा भाग है और अंदर की साइड जो है हमारा सीधा भाग है। तो ये हमारी लाइन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन के ऊपर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर चाक से चला लेंगे तो ये हमारा सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर मिल गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये वो बैक पार्ट है। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट में गला किस तरह से बनाते हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। इसी लाइन के ऊपर हमें ये वाली लाइन मिलाना है। ठीक है, यानी कि ये सेंटर, इसका सेंटर, दोनों का सेंटर बिल्कुल बराबर आना चाहिए, जिससे कि हमारा गला बिल्कुल बीच में ही लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बखिया से यहाँ तक केवल सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ इसके बकरम के ऊपर सिलाई हमें नहीं लगाना है, ये बीच वाली, बस यहाँ तक हमने सिलाई लगाया। इसके बाद यहाँ से साइड से बिल्कुल सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से लगाएंगे। तो देखो ये हमने सीधे साइड में रखा है, अपना बकरम हमको सीधे साइड में रखना है और ये जो उल्टा साइड है इसको ऊपर की तरफ करना है और जो बकरम का सीधा साइड है उसको अंदर की तरफ करना है। ठीक है, अब ऐसे रखने के बाद बस यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। फिर इसे कैसे फोल्ड करते हैं वो चलो मैं मशीन के ऊपर बताती हूँ आपको। तो देखो फ्रेंड्स, बीच में हमने सिलाई लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस बकरम के यहाँ तक केवल लाए हैं सिलाई। ठीक है, ऊपर सिलाई नहीं लाए हैं। अब हम साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें मजबूत वाली यानी कि अच्छी पक्की सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाया उससे सिर्फ एक पैर का मार्जिन कपड़ा छोड़ेंगे। ठीक है, तो बस उतना ही कपड़ा छोड़ते हुए हमें यहाँ पर अंदर का पूरा कपड़ा कट कर देना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अंदर से कपड़ा कट कर दिया है। अब इसके बाद ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है ना, कहीं कहीं पर हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे, जिससे क्या होता है हमारा गला आसानी से अंदर की साइड को फोल्ड हो जाता है। अब इसके बाद देखो हम इसको अंदर के साइड को फोल्ड करेंगे। तो इसलिए हमने इसको सीधे साइड में रखा था, क्योंकि ये हमारा फोल्ड होके उल्टा साइड में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया होगा कि हमने फ्रंट साइड यानी कि सीधे साइड क्यों रखा था। ठीक है, तो पहले बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम सीधे साइड गला क्यों रख रहे हैं। जब मैं भी सीखती थी तो ऐसे ही मुझे भी लगा करता था, लेकिन अब मुझे समझ में अच्छे से आता है। आपको भी समझ में आएगा धीरे धीरे, बस आप ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सब कुछ सीख जाओगे। बस अब हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको उल्टा साइड में ले लेंगे। तो ये हमने इसे उल्टा साइड में ले लिया है। ठीक है, उल्टा साइड में लेने के बाद अब हम यहाँ पर बड़ी बखिया से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम बड़ी बखिया से क्यों सिलाई लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बाद में तुरपाई करनी होती है, तो ये सिलाई हमें खोलनी होगी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। ये हमारा गला फोल्ड हो चुका है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा गला फोल्ड हुआ है। और ये हमारा सीधा साइड है और उधर साइड हमारा उल्टा साइड है। अब जैसे हमने अपना फ्रंट पार्ट का गला बनाया, सेम इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट का गला बना लेंगे। ठीक है, तो मैं उसे बना लेती हूँ।
ये देखो, ये हमारे दोनों गले कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको शोल्डर पे जॉइंट लगाएंगे। तो शोल्डर पर किस तरह से जॉइंट लगाते हैं वो देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस फ्रंट पार्ट को हमने कैसे रखा है, सीधा साइड को रखा है, उल्टा साइड हमारा नीचे की तरफ है और सीधा साइड ऊपर की साइड को। और इसके बाद अब हमने जो बैक पार्ट अपना कंप्लीट किया है उसको ऐसे रखेंगे। तो सीधा साइड हमारा दोनों का अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, और उल्टा साइड हमारा दोनों का बाहर की साइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर शोल्डर अपने जोड़ लेंगे। तो दोनों शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों शोल्डर पर जॉइंट लगा लिया है। इसके बाद अब हमको यहाँ पर फिटिंग डालनी होगी। तो जैसे हमने उधर फिटिंग डाली है सेम वैसे ही इधर भी फिटिंग डालनी है। तो आप या फिर यहाँ पर जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर नीचे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, और फिर इसके बाद यहाँ पर कमर में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। तो बस बाहर की साइड से 2 इंच हमें यहाँ पर हटाते जाना है और निशान लगाते जाना है। या फिर आप उसी कपड़े को पलट के इधर साइड भी निशान लगा लीजिएगा, तो वो छप जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस अब हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है, उन्हीं निशान को ऐसे मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड हमें चौक कंप्लीट करनी है। तो चौक किस तरह से कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नीचे इस तरह से अपने कपड़े को पकड़ना है, फोल्ड करना है एक बार, इसके बाद फिर से एक बार फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पर फोल्ड किया, ठीक है। यहाँ पर आप प्रेस लगा लीजिएगा, अगर आपसे फिनिशिंग नहीं आ रही है तो प्रेस लगाने से अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर जो सिलाई है हमारी हिप वाली, उसके ऊपर से 1/2 इंच ऊपर हमने यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया है। तो इसी तरह से आपको भी कट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये हमने फोल्ड करा, ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो साइड वाले सिलाई लगाना है जिससे कि हमारा कपड़ा दब जाए। अब नीचे का कपड़ा हमको बाहर के साइड को अंदर की तरफ को करना है, जिससे कि हमारे दूसरे वाले कपड़े पे सिलाई ना लगे। और बस यहाँ पर बिल्कुल साइड से सिलाई लगाते चले जाना है। तो देख पा रहे हो आप। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कोना कैसे बनाना है। ये सिलाई हम यहाँ तक लाए, जो हमारी मेन सिलाई है हिप वाली, उसके 1/2 इंच ऊपर तक सिलाई लाए हैं, और फिर इधर साइड को ऐसे लाएंगे और फिर धीरे से सिलाई लगाएंगे। अब हमारी ये सिलाई जो मशीन की सुई है वो अंदर ही रहेगी। उसके बाद इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो सुई को अंदर ही रख के घुमाना है। फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से हाथ से, मतलब जितना हमारा उधर साइड फोल्ड है उतना ही फोल्ड करेंगे और हाथ से दबा के रखेंगे। फिर से हम इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे और फिर हम अपनी सुई को अंदर ही रखेंगे कपड़े के, और फिर से हमको अपने पैर को ऊपर कर लेना है, फुट को। इसके बाद फिर से इसको नीचे को गिराना है और फिर हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो बस अब हम यहाँ पर नीचे से उसी तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये हमारा चौक किस तरह से कंप्लीट हुआ है। ये गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए। तो इस तरह से ये हमारा एक साइड का चौक कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद फिर से इतना ही फोल्ड करेंगे। तो जितना आपने साइड में फोल्ड किया उतना ही नीचे भी फोल्ड करना है, जिससे कि हमारा पूरा चौक बराबर फोल्ड हो। बस यहाँ पर नीचे भी सिलाई लगा लेना है। ये हमने सिलाई लगा लिया। अब जैसे हमने साइड का उधर कंप्लीट किया है, सेम वैसे इधर का साइड भी कंप्लीट कर लेना है। तो बस यहाँ पे भी फटाफट हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, जब भी हमें मशीन घुमानी है तो हमेशा सुई को अंदर रख के ही घुमानी है, ठीक है। इससे हमारे कपड़े इधर उधर भगता नहीं है और आसानी से हमारे कपड़े पे सिलाई लग जाती है। और फिर से हमें यहाँ पर नीचे दूसरे साइड यानी कि बैक पार्ट का भी हमें नीचे का फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड से तो हमने सिलाई लगा दिया है, लेकिन चौक में हमें क्या करना होता है, एक बार बाहर से भी सिलाई लगानी होती है। तो अब हम बिल्कुल बाहर के सेंटर से सिलाई लगा देंगे। तो बस आपको सुई जब भी मशीन घुमाना है तो सुई को अंदर ही रखना है और मशीन घुमा लेना है। हर साइड जगह, या फिर आप कोना बना रहे हो, जहाँ पे भी आप मशीन घुमा रहे हो, कपड़े को घुमा रहे हो, सुई को अंदर रखना है और बस घुमा के सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई लग के कंप्लीट हो चली है फ्रेंड्स।
देख सकते हो इस तरह से ये हमारा चाक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह से हमें अपना चाक कंप्लीट करना होता है। ये हमारा सूट इतना कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें स्लीव्स केवल लगानी बाकी हैं। तो स्लीव्स की पहले मैं आप लोगों को कटिंग वो थ्योरी बताऊंगी, नोट्स कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद कटिंग करूंगी कपड़े में। फिर आपको यहाँ पर किस तरह से स्लीव्स जोड़नी होती है वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।